हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। यार मुसलमान गिरा बागेश्वर दम सरकार की जादुई शक्तियां देखकर उनके कदमों में माना सनातन धर्म का लोहा। मुसलमान ने हाँ, अब ये वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कि भाई आखिर किस तरह से भाई ये जादुई शक्ति है जिसम भाई बागेश्वर दम सरकार की उनकी देखकर ये मुसलमान के कदमों में गिरा है। तो कौन करते स्टार्ट। यानी कि आप मुस्लिम हैं? अच्छा, मुस्लिम है, हम मुस्लिम है, अमरनाथ का रहवासी हूँ, बचपन से लेके अभी तक यहीं पढ़ा हूँ। यहाँ पे आप खुद आए या फिर मतलब खुद आए हमने उनकी ये कथा सुनने के लिए हम खुद ही आए। अभी हम तो सुनते थे कि बाबा जी ये बताते हैं, बाबा जी वो बताते हैं, लेकिन आज पता चल गया जो मन में मैं सोच रहा था उन्होंने मुझे बजोर घसीट लिया। जो मन में मैं सोच रहा था उन्होंने मुझे बजोर घसीट लिया और मुझे समझ में आया कि बाबा जी की कुछ बात अपने मन में लगी है। बाकी मेरे दिल में इनके लिए बस गया है। मुझे लगता है कि इनकी जो भी बातों में सच है और वो करते हैं। और हिंदू राष्ट्र होना वो जरूरी है, और हिंदू राष्ट्र होना वो जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र में जब रहते हैं तो वो जरूरी है। साहब आप बागेश्वर धाम जो मुसलमानों जरूर जाएंगे बना दे। क्योंकि अब हम हमारे साथ वाले के साथ में हम जरूर जाएंगे, क्योंकि हमारे जब बॉस जाएंगे उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। क्या नाम? मेरा नाम है, प्यार से बाबू भाई बोलते हैं, ख्वाजा शेख नाम है मेरा। यानी कि आप मुस्लिम हैं? अच्छा, मुस्लिम है, अमरनाथ का रहवासी हूँ, बचपन से लेके अभी तक यहीं पढ़ा हूँ। तो आज जो है बाबू भाई खान साहब, आपने यहाँ पर क्या देखा? दिव्य दरबार में आपने क्या देखा? आपको रियल लगा या फेक लगा? देखो, जब भी हमको मालूम पड़ा कि भाई बाबा जी यहाँ आने वाले हैं, तो जब से लेके एयरपोर्ट से लेके अभी तक तो हम तो यहाँ तक उनका सभा देख रहे थे और ये पता था कि भाई सब तो बाबा जी ज्ञान सबका सुनते हैं, पता लगेगा हमको भी बुलाते ही क्या नहीं। यही बैठ के मैंने मन लगाया था कल से लेके आज तक, लेकिन उन्होंने आज मुझे बुला ही लिया। तो इसी से मुझे लगा कि उनकी कुछ बातों में कुछ बात है। जैसे उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि 3 लोगों को पकड़ के लाओ, तो किसी से बात हुई थी आपकी या फिर? कुछ बात नहीं हुई, मैं भी तो बैठा ही था, कुछ बात नहीं हुई। उन्होंने 2 जन के जवाबदारी डाले, उसके बाद में तीसरे के भी जवाबदारी डाले। अब मुझे तो पता ही नहीं चला, हम तो इतने बड़े ज्ञानी है नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जवाबदारी डाले तो मैंने फिर भी देखा तो सामने एक अपंग था। अच्छा। उनके ऊपर नज़र गई। उसके बाद में एक बूढ़ी माँ बैठी थी, उसके ऊपर नज़र गई। फिर एक नासिक से आए हुए थे, अब तो मैं तो कभी पहचानता नहीं, उनके ऊपर नज़र गिरी। बस नज़र के ऊपर मैंने बोला भाई अभी 3 दे के अपन आराम से साइड में हो जाएंगे, लेकिन बाबा जी ने कुछ मेरे को छोड़े नहीं है, वो लास्ट तक मेरी नज़र रखते हुए जो वो 3 लोग थे क्या रहती है। तो शेख साहब यहाँ पर जो आए हैं, आप अपनी मर्जी से आए या फिर कुछ? बाबा जी ने इसको बोला ये तो हमारे बॉस नहीं रखे हैं ना, पूरा ये जो कार्यक्रम है हमारे बॉस नहीं रखे, अपनी मर्जी के। हाँ, नहीं, बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता अलग है। यहाँ पे आप खुद आए या फिर मतलब खुद आए हमने उनकी ये कथा सुनने के लिए हम खुद ही आए। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा? अभी हम तो सुनते थे कि बाबा जी ये बताते हैं, बाबा जी वो बताते हैं, लेकिन आज पता चल गया जो मन में मैं सोच रहा था उन्होंने मुझे बजोर घसीट लिया और मुझे समझ में आया कि बाबा जी की कुछ बात अपने मन में लगी है, जो मेरे यहाँ से कनेक्शन जाके उनके दिल में बसा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग ये कहते हैं कि ये हेट स्पीचेस देते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई अगर लेक्चर रहता, अगर उनको कोई बर्ताव रहता तो वो क्यों मुझे काले टोपी को उठाते थे। उन्होंने तो देख के उन्होंने पहचान गया कि भाई बहुत देर से तो मैं हंस भी रहा था उनको देख के, लेकिन उन्होंने बरोबर। शेख साहब, अभी आगरा की एक मस्जिद प्रबंधक जो कमेटी है उसने कहा था कि मुसलमानों को बागेश्वर धाम से दूर रहना चाहिए, तो आप इसको? यार देखो ना, वो उनकी तब जल रही कोई है कहने वाला है, उसकी बात अलग है। अभी इनका जो है मैंने भेदभाव तो देखा नहीं हूँ, इनके जो है मिलनसारी मैंने देखा, उनसे तो मुझको कुछ लगा नहीं ऐसा। कोई भेदभाव नहीं हुआ? कुछ बहुत नहीं, मुझे तो कुछ नहीं लगा, क्योंकि उनके बोलने से करने से ऐसा भेदभाव लगा नहीं। अगर भेदभाव होता तो मुझे क्यों बुलाते? बात है भाई, मुसलमान को मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अब राजकारण का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बाकी मेरे दिल में इनके लिए बस गया है। मुझे लगता है कि इनकी जो भी बातों में सच है और वो करते हैं, और हिंदू राष्ट्र होना वो ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जब रहते हैं तो वो ज़रूरी है।
लेकिन फिर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग 22 करोड़ लोगों को क्या समंदर में फेंक देंगे। अभी इनका कुछ बोलने का वो अपन कुछ नहीं बोल सकते इनके बारे में, लेकिन अपने को इतना लगा कि भाई इनके बोलने से ऐसा कोई मतलब जातिवादी दिखने में नहीं आया मुझे। जैसे आप अपने धर्म के रिचुअल फॉलो करते हैं, कुछ हिंदू धर्म के भी रिचुअल फॉलो करते हैं? करता हूँ, क्या क्या रहता हूँ मैं तो देखो अभी ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा था कि भाई हिंदू मुस्लिम ऐसा हमारे अंबरनाथ में अभी तक कभी भाईचारा सा रहा है ना, कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा कभी लगा ही नहीं, क्योंकि हम जब संदल निकालते तो पूरे हिंदू साथ देते हैं, और जब हम अगर उनके मंदिर में जब जाते हैं तो पूरे मुस्लिम साथ देते हैं। अभी तक अंबरनाथ में ऐसा हुआ है, कभी दंगा हुआ नहीं है अंबरनाथ में अभी तक के। हमने देखो हमारे अंबरनाथ में मैंने मंदिर बनाया है, बाबा साहेब अम्बेडकर का ऑफिस बनाया है, ये मेरी तो औकात भी नहीं, लेकिन जिस हमारे बॉस है उन्हीं के बदौलत पे मेरा ये सब चल रहा है। मंदिर भी मैंने बनाया। शेख साहब आप बागेश्वर धाम जाएंगे? ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अब हम हमारे साथ वाले के साथ में हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हमारे जब बॉस जाएंगे उनके पीछे पीछे हम जाएंगे। बागेश्वर धाम से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने एयरपोर्ट भी गए थे तो हमारे साथ में वो चले रहे, एयरपोर्ट से यहाँ तक अंबरनाथ लाने तक हम साथ में ही थे, तो उनकी नज़र मेरी नज़र दोनों की गिर रही थी, लेकिन 24 घंटे बाद 50 घंटे के बाद उन्होंने मुझे, बीच में कहीं बातचीत हुई क्या आपकी? कभी बातचीत नहीं हुई, सिर्फ उनका चेहरा मेरा चेहरा वो ये देखते थे कि भाई ये छोकरा कर क्या रहा है, और मैं ये देखता हूँ कि महाराज तो सबकी मन की बात सच बोलते हैं, लेकिन मेरी बात तो समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये 50 घंटे के अंदर जो सोचा था वो पूरी उन्होंने आज बोल दी। लास्ट सवाल मेरा ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो धाम दिव्य दरबार ये प्री प्लान्ड होता है, और दूसरा जो विरोधी हैं उनको क्या कहें? देखो इनसे तो महाराज को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बोलते रहेंगे, महाराज काम अपना करते रहेंगे, ये मेरी दावा है, और वो आगे बढ़ते रहेंगे, उनको कितनी भी आफत आए वो अपार हो जाए है, जे केलेलं है ते सगळ्यात भारी है, आणि हे जे करतात राहणार आणि हे काही कमी होणार नाही आहे, हे पुढे वाढत राहणार, आम्ही त्यांचे मागे है, त्यांना पुढे घेऊन जाणार। अरे भाई साहब, भाई कहता है कि बागेश्वर धाम सरकार मेरे दिल में बस गए हैं। अबे यार आज टाइम कैसा आ गया कि मुसलमान भी भाई बागेश्वर धाम सरकार के कदमों में गिर रहे हैं। कथा सुनने के लिए खुसूसी तौर पे आया है। वैसे पूछते हैं कि तू जबरदस्ती तो नहीं लाया गया, वो बोलता है मैं कि अपनी मर्जी से आया हूँ, जबरदस्ती से नहीं। सारी बात है, कौन किसी को ये तो मेरे मन में बस ला सकता है भाई। आना जो मेरे मन उनको उठाया तो जो 50 घंटों में उनके दिल में चल रहा था वही बातें उनके सामने वो ले आए। यार सोचो कि आपका दिल सोच रहा हो भाई क्या बातें, तो वही बातें आपका भाई बागेश्वर धाम सरकार आपके सामने रख दे तो बंदा तो अंदर से हिल जाएगा ना, ये बंदा बात तो है। हिलेगा। और वो बागेश्वर धाम किसको फॉलो करते, सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो मुसलमान भी लेकर बोलेगा यार हमें तो बताया जाता है कि हिंदू ही हैं तो वो, लेकिन हिंदू में इतनी ताकत के भाई वो बता रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे अंदर चल क्या रहा है, मेरा क्या सिस्टम है, तो ये ताकत नहीं तो और क्या है। फिर यही देखो आज मुसलमान इसी तरह भक्त बागेश्वर धाम सरकार ना, मैंने तो मंदिर भी बनाए, तो मैं तो मंदिर भी जाता हूँ। सारी बात है भाई, वो जब काम चल रहे होते हैं तो हिंदू मुसलमान भारत में तो एक तरह से काम करते हैं। मंदिर में कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कुछ भी होता है तो भाई वो तो करते हैं, लेकिन यार आना बोझ पे उनकी ऐसी नजर थी कि लाखों में से मुझे उठाया, और 3 बंदों पे मेरी नजर पड़ी, मैंने उनको उठाया। हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि अपनी मर्जी को उठा दो, इन्होंने मैं तो उनको जानता भी नहीं था, लेकिन जो एक बूढ़ी औरत थी, एक और 2 थे किधर से आए होते हैं ना, तो मेरी बस जिस पे मेरी नजर गई उन पे उनको उठाया, और सीधा सीधा कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र तो भारत अभी भी है ही है, कोई शक नहीं, जिसके अंदर सारे आजादी से जिंदगी गुजारे, यही तो हिंदू राष्ट्र है। और क्या है यार 80% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं ना। और भाई जिस दिन मैं कहता हूँ कि फुल इंडिया हिंदू राष्ट्र बन गया, सबकी जिंदगी और आसान हो जाएंगी। तो यार आपके क्या थॉट है भाई, जो इस बंदे ने इतनी बड़ी बात बोल दी दिल बिड़ा आदम के, तो